नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में आयोजित दशहरा उत्सव में हुए शामिल। जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे कुरीतियों को समाज से समाप्त करने का किया आह्वान। राज्य भर में दशहरा संपन्न। आज कई जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाली जाएगी विसर्जन शोभा यात्रा। राज्य सरकार झारखंड स्थापना दिवस पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने समेत कई कल्याणकारी योजनाओं और महत्वपूर्ण नीतियां करेंगे लागू। राज्य भर में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी। अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं। मौसम रहेगा शुष्क। और क्रिकेट विश्व कप में कल दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रनों से किया पराजित। आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऐसे विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया है जो आत्मनिर्भर होने के साथ सभी लोगों को अपने सपने साकार करने का समान अधिकार देता हो। नई दिल्ली के द्वारका में दशहरा समारोह में सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे विकृतियों को समाज से समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रावण दहन सिर्फ पुतला दहन का नहीं है, बल्कि उन शक्तियों और प्रवृत्तियों का भी दहन होना चाहिए जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करती है। श्री मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि नवरात्र और विजयादशमी का त्योहार आसुरी शक्तियों पर देवियों शक्तियों की विजय का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी शक्ति पूजा सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। श्री मोदी ने लोगों से 10 प्रतिज्ञा लेने का भी आग्रह किया। इनमें कम से कम एक गरीब परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना, वोकल फॉर लोकल का पालन करना, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना, पानी बचाना और देसी उत्पाद का उपयोग करना शामिल है। झारखंड समेत देश भर में कल रावण दहन के साथ ही दशहरा संपन्न हो गया। इस मौके पर कई जगहों पर रावण का पुतला दहन किया गया। अहंकार पर विजय का प्रतीक विजयदशमी के इस त्योहार में लोगों ने समाज में फैली बुराइयां, कुरीतियां और नकारात्मकता को मिटाने का संकल्प लिया। राजधानी रांची में मोरहाबादी में रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया। वहीं हजारीबाग में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में सांसद जयंत सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने लोगों से अपने अंदर के अहंकार और द्वेष को खत्म करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। श्री सिन्हा ने विश्वास दिलाया कि हजारीबाग में राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। इधर आतिशबाजी के क्रम में सांसद का परिवार दुर्घटना में बाल बाल बच गया। गोड्डा जिला मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच आज मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकलेगी। इसके लिए 200 से अधिक पुलिस बल और अधिकारी की तैनाती की गई है। यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। प्रतिमा विसर्जन होने तक बिजली आपूर्ति दोपहर बाद बंद कर दी जाएगी। जिला प्रशासन ने पूजा समितियों को प्रतिमा का विसर्जन निर्धारित समय पर करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। कल्याण विभाग स्थापना दिवस के दिन छात्रवृत्ति योजना को लेकर एक हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत करेगा। वहीं राज्य कर्मियों के लिए तैयार प्रशिक्षण नीति भी लाई जाएगी। इस नीति के तहत कर्मचारियों को निर्धारित अवधि में आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसके आधार पर ही प्रोन्नति भी दी जा सकेगी। इसके अलावा गरीबों को 1 रुपये की दर पर 1 किलो चना दाल देने की योजना का शुभारंभ किया जाएगा। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना को समय पर पूरा कराने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। गिरिडीह डीसी नमन परेश लकड़ा ने विकास कार्यों से जुड़े सभी अधिकारियों को समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने का आदेश दिया है। गिरिडीह में लंबित आवास को समय पर पूरा करने के लिए 1 माह का विशेष अभियान चलाया गया। जिले के 24 मुखिया को 100% प्रधानमंत्री आवास पूरा करने पर गिरिडीह जिला प्रशासन ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। डीसी लकड़ा ने बताया कि लंबित प्रधानमंत्री आवास को पूरा करने के लिए सभी स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास आज रांची आएंगे। यहां के पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वे वहां पार्टी अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। बता दें कि रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस सप्ताह के अंत तक उनके ओडिशा के राज्यपाल पद की शपथ लेने की संभावना है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बोधनवाला घाट में प्रतिमा विसर्जन के दौरान कल हुई दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बता दें कि विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान ट्रक पीछे की ओर लुढ़कने लगा, जिससे उसकी चपेट में लोग आ गए। इस दुर्घटना में मृतकों के प्रति मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। राज्य भर में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट जारी है। इससे लोगों को सुबह और शाम ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। वहीं मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है। भारत ने चीन के हांगझाऊ में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स में अब तक कुल 36 पदक जीत लिए हैं, जिनमें 10 स्वर्ण, 12 रजत, 14 कांस्य पदक हैं। सुमित अंतिल ने आज पदक की शुरुआत करते हुए पुरुषों की F64 भाला प्रतियोगिता में 73.29 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रतियोगिता का कांस्य पदक पुष्पेंद्र सिंह ने जीता। इससे पहले प्राची ने कल KL2 खेल में और महिलाओं की T20 400 मीटर दौड़ में दोनों ने स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों के F54, 55, 56 डिस्कस थ्रो में नीरज यादव ने भी स्वर्ण पदक जीता। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रनों से हरा दिया। 383 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 46 ओवर और 4 गेंदों में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 382 रन बनाए थे। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। और अब अखबारों की वेब सुर्खियां। राज्य के सभी प्रमुख अखबारों ने अपने डिजिटल वेब पोर्टल के माध्यम से विजयदशमी की खबर को प्रसारित किया है। इसके अलावा विभिन्न अखबारों ने अन्य खबरों को भी अपने पोर्टल में प्रसारित किया है। प्रभात खबर ने ब्रेकिंग न्यूज के रूप में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भड़काकर वोट हासिल करने की कोशिशों के प्रति मोहन भागवत के आगाह करने की खबर को प्रसारित किया है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में पिछले 15 दिनों में 244 करोड़ रुपए जब्त किए जाने की खबर को सुर्खी के साथ प्रसारित किया है। हिन्दुस्तान ने देवघर में अजय बराज में कार गिरने से 5 लोगों की मौत की खबर को अपने वेब पोर्टल पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान के आज बांग्लादेश तट पहुंचने की खबर को मुख्य खबर के रूप में प्रसारित किया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने डिजिटल पोर्टल पर इजरायल पर खुद निर्णय लेने के अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान की खबर को टॉप न्यूज के रूप में प्रसारित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में आयोजित दशहरा उत्सव में हुए शामिल। जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे कुरीतियों को समाज से समाप्त करने का किया आह्वान। राज्य भर में दशहरा संपन्न। आज कई जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाली जाएगी विसर्जन शोभा यात्रा। राज्य सरकार झारखंड स्थापना दिवस पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने समेत कई कल्याणकारी योजनाओं और महत्वपूर्ण नीतियां करेंगे लागू। राज्य भर में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी। अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं। मौसम रहेगा शुष्क। और क्रिकेट विश्व कप में कल दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रनों से किया पराजित। आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।